नमस्कार, मैं हूं सृष्टि मैठानी। आप सभी का स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। और आज खबरें दिन भर की में आप सभी के साथ बड़े बयान, बड़े घटनाक्रम और बिहार में घटने वाली रोजमर्रा की खबरें साझा करेंगे फटाफट अंदाज में। तो आज के बुलेटिन में सबसे पहले क्या जानेंगे बिहार और यूपी के एक से तेवर की खबर। सम्राट योगी का एक स्टाइल और निशाने में सीएम नीतीश। सोचिए, बिहार के योगी साहब के नीतीश कुमार के लिए क्या बयान आए हैं और नीतीश का इस पर क्या पलटवार रहा, देखेंगे। तब तक के लिए आज की दूसरी बड़ी खबर स्टेट सिक्योरिटी से जुड़ी है, इस पर ध्यान दीजिए। बिहार के नालंदा में जोरदार धमाका हुआ है, 2 लोग जख्मी। लिस्ट और कितनी लंबी है अभी नहीं पता, लेकिन एक बार फिर बिहार में पहले दंगे और अब ये धमाके, इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे आगे। तब तक तीसरी खबर में हमने देखा कि अतीक अशरफ को माफिया नहीं शहीद बताया जाएगा बिहार की गलियों में। आखिर कौन इन गैंगस्टर्स को शहीद करार दे रहा है और इस पर अश्विनी चौबे का क्या मानना है, ये देखेंगे और भी दिन भर की खबरों से आपको बाखबर कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर बुलेटिन पर डाल लीजिए। योगी की स्टाइल में देखे सम्राट, किया करारा हमला, कहा नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, दिया बड़ा बयान। सम्राट चौधरी को सीएम का जवाब, किया पलटवार, बोले अगर इच्छा है तो मिला दीजिए मिट्टी में। अतीक अशरफ को शहीद बताने वालों पर भड़के अश्विनी चौबे, दिया बड़ा बयान, कहा ऐसे लोगों को दिखते ही मार देनी चाहिए गोली। बिहार के नालंदा में जोरदार धमाका, 2 लोग जख्मी। एसपीडीएम का घटनास्थल का दौरा, मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम। आरजेडी के गढ़ में नित्यानंद राय की हुकार, आतंकियों को अल्टीमेट वार्निंग, बोले अब आतंकियों को बिरयानी नहीं खिलाई जाएंगी गोलियां। नवादा में भीषण सड़क हादसा, अचानक पलटी मैजिक गाड़ी, हादसे से 2 महिलाओं की मौत, रजरप्पा से हो रही थी वापसी। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मिट्टी में मिला देंगे वाला बयान का असर अब बिहार में भी दिख रहा है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब इसी अंदाज में सीएम नीतीश कुमार पर निशाना भी साध रहे हैं। बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राज्य के सीएम नीतीश कुमार को पलटी मारने वाला बताया। सम्राट ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, हम लोग नीतीश कुमार की तरह पलटी नहीं मारते। चौधरी ने आगे कहा कि अगले चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता राजनीतिक रूप से उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार को 5 बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठाकर ही राजभवन पहुंचाया है। तो वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जवाब आया है, जहां रविवार 23 अप्रैल को नीतीश कुमार का पलटवार देखने को मिला, जहां नीतीश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो मुझे मिट्टी में मिला दीजिए। नीतीश ने कहा कि उनके खिलाफ इस स्तर पर भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने ऐसी बातें बोलने वालों को बुद्धिहीन बताया। इसके अलावा सीएम नीतीश ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा की। साथ ही रविवार को वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर कहा कि हम लोगों को बिहार में वीर कुंवर सिंह के लिए बहुत काम किया है। तो वहीं अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर पटना के जामा मस्जिद के बाहर लगाए गए नारे पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां अश्विनी चौबे ने इस तरह की वारदात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अब योगी मॉडल की जरूरत है। वहीं राजधानी पटना के जामा मस्जिद के पास ईद के एक दिन पहले अलविदा नमाज के बाद कुख्यात अपराधी और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की निंदा हुई थी। ये घटना सामने आई थी, जिसके खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिली थी। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की तारीफ की थी, जहां चौबे ने कहा था कि बिहार में अब योगी मॉडल की जरूरत है। अश्विनी चौबे ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि बिहार में इस तरह का बयान और जिंदाबाद के नारे लगना काफी दुखद है और ऐसे लोगों को तुरंत शूट एट साइट कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बिहार को धमकी और चुनौती दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरोध में भी नाम लेकर नारे लगाए गए, ये भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं बिहार शरीफ के पहाड़पुरा मोहल्ले में 22 अप्रैल की दोपहर अचानक एक झोपड़ी में जोरदार धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया है, जहां धमाके के बाद इलाके में लोगों के बीच अफरा तफरी देखी गई। वहीं
अभी यह धमाका कैसे हुआ है ये साफ नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि इस घटना में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा घटनास्थल पर खून के निशान भी पाए गए हैं। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही डीएम, एसपी और डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना को लेकर स्थानीय राम प्रवेश कुमार ने बताया कि धमाका बहुत जोरदार था। फिलहाल उन्हें नहीं पता कि कितने लोग जख्मी हुए हैं। तो इस पर एसपी का कहना है कि प्रथम दृष्टया कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये ब्लास्ट है। हालांकि जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। वहीं बता दें कि अब तक इस पूरी घटना में 2 लोग जख्मी हो सके हैं और बाकियों की ट्रेसिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने एक बड़ा बयान दिया, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भारत की तरफ अब नापाक इरादों से देखने वालों को बिरयानी नहीं गोली खिलाई जाती है। ये बात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ बारूण में पूर्व विधायक और नारायण सिंह की 7वीं पुण्यतिथि के मौके पर एक समारोह के दौरान कही, जहां नित्यानंद राय का बयान था कि आज का भारत 21वीं सदी का भारत है, जहां दोस्तों के साथ दोस्ती और दुश्मनी के साथ दुश्मनी की जाती है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश का इतिहास उलटकर देख लीजिए, यहाँ पहले सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, लेकिन अब भारतीय सैनिक एक गोली में 4-4 आतंकियों को मार गिराते हैं। नित्यानंद राय ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ही जलवा है, जहां आतंकी डर से कश्मीर को खाली कर रहे हैं। इसके अलावा नित्यानंद राय ने कहा कि पूर्व की सरकार और मौजूदा सरकार के समय वहां का क्या नजारा था, ये बात किसी से नहीं छुपी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकार में सैनिक पीटे जाते थे, लेकिन बंदूक नहीं उठाई जाती थी, मगर आज आतंकियों की सोच से पहले ही हमारे जवान उनके सीने में गोली दाग देते हैं। अब सेना के जवानों के ऊपर पत्थर नहीं फूल फेंके जाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने नए भारत में सबके सामने एक नया नुमाइंदा प्रस्तुत किया है। तो वहीं बिहार के नवादा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां 22 अप्रैल को एक बड़ा हादसा हो गया। इस सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं हादसे में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत भी गंभीर है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। बता दें कि हादसा शनिवार को हुआ, जहां पर सभी रजरप्पा से पूजा करके घर लौट रहे थे। यहीं नवादा जिले के रजौली के कारी गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई, जिसके बाद ये कार पलट गई और इस भीषण सड़क दुर्घटना में गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अभी जो 7 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।